स्टूडेंट्स रेडी? आप सब ने मैगजीन की एंट्री कर दी कार्ड में। सबके पास एक मैगजीन है। अच्छा, इससे पहले आप पुस्तकें पढ़ चुके हो? आपने पुस्तकों की समीक्षा भी प्रस्तुत की? आपको बुक रिव्यू प्रेजेंट करना आ गया? बुक लाइब्रेरी से इशू रिटर्न करवानी आ गई? EG4 में। हाल ही में मैंने EG4 का एक मोबाइल ऐप शेयर किया था। आप घर बैठे उसमें अपनी पुस्तकें सर्कुलेशन देख सकते हो कि मुझे कितनी पुस्तकें इशू हुई हैं, कब ड्यू है, वगैरह वगैरह। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, EG4, ठीक है? वो आपको अगली क्लास में बताएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके सामने मैगजीन पड़ी है, पुस्तक आप पढ़ चुके हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैगजीन एंड ए बुक? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मैगजीन एंड ए बुक? कौन बताएगा? बताओ। Sir, book is a bigger one that has no specified. स्पेसिफाइड पेजेस? मतलब कि वो किसी specified टॉपिक, सब्जेक्ट, दिन का नहीं होता, मतलब वो स्पेसिफाइड डे। specified day या month का नहीं होता। वो कभी भी पढ़ सकते, सबके सही होती है। यानी कि बुक की रिलेवेंस टाइम के साथ नहीं होती, Yes, sir. यानी कि वो एक बार छपती है और मैगजीन बार बार छपती है। Yes, sir. जहाँ तक मेरी समझ में आया, ये बच्चा, आपका नाम क्या है? दिव्यांश। दिव्यांश शायद ये बताना चाहता है कि इसने यहाँ से उठाया होगा अपना आइडिया कि इस पे लिखा हुआ है जनवरी 2025, जबकि बुक पे ऐसा कोई मंथ और ईयर नहीं लिखा होता। बुक में होता है, ये कहाँ होता है? कॉपीराइट पेज में होता है। ये देखो, बुक कब पब्लिश हुई थी वो डेट लिखी होती है। लेकिन जो इस बच्चे ने बताया, दिव्यांश ने, उसके अनुसार मैगजीन बार बार छपेगी एक खास फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी मतलब पीरियोडिसिटी, यानी कि कोई मैगजीन महीने में छपती है। कुरुक्षेत्र जनवरी लिखा है तो इसका मतलब ये हर महीने छपती है। तो अगली मैगजीन पे क्या लिखा होगा? फरवरी। उसके आगे वाली पे मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी कि कुरुक्षेत्र नाम की मैगजीन हर महीने छपती है, लेकिन उसका नाम नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? नाम कुरुक्षेत्र ही रहेगा। तो जब कोई पढ़ने आएगा तो कहेगा मुझे कुरुक्षेत्र दे दो। अगर कोई लाइब्रेरी में कहे मुझे कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़नी है, तो अगला सवाल मैं क्या पूछूंगा उससे? कौन से महीने की? क्यों कि यहाँ तो बहुत सारी कुरुक्षेत्र हैं। जब से लाइब्रेरी में सब्सक्रिप्शन हो रहा है तब से कुरुक्षेत्र लगातार आती है, हर महीने आती है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? जनवरी मंथ की कुरुक्षेत्र। लेकिन पुस्तक के साथ आप कभी मंथ नहीं बताते। कभी कभी बताते हैं कौन सा एडिशन, 2024 का एडिशन, 25 का एडिशन, जब रिवाइज हो जाता है। तो दूसरा डिफरेंस ये है। आप क्या बता रहे थे? मैगजीन और उसमें डिफरेंस, बुक और मैगजीन में क्या डिफरेंस था? सर जो बुक होता है, सर जैसे बुक होता है ना सर, वो टाइम, सर वो एक, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। वो बुक एक टॉपिक पे छपा था। और सर जो मैगजीन होती है ना सर, वो करंट अफेयर्स बताते हैं कि अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई बुक एक बार छप गई तो उसका टॉपिक और कंटेंट फिक्स हो गया, लेकिन मैगजीन का बेसिक टाइटल फिक्स रहा, लेकिन उसका कंटेंट बदलता रहता है। मैगजीन का क्या होता है? कंटेंट बदलता रहेगा। कैसे बदलता रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, अब इस बार ये स्पेसिफिकली शार्क पे आई है, किड्स, NG किड्स जो है, तो हो सकता है अगली बार एलिफेंट्स पे आए, लेकिन नाम NG किड्स ही रहेगा मैगजीन का, ठीक है ना? तो उसका कंटेंट बदलता रहता है। बुक का कंटेंट 99% फिक्स हो जाता है, अनलेस उसमें कोई रिवीजन हो, कोई मिस्टेक हो। मैगजीन छपेगी एक खास फ्रीक्वेंसी पे, पीरियोडिसिटी पे। तो मैगजीन कितने तरह की पीरियोडिसिटी के साथ आती हैं आपकी लाइब्रेरी में? कोई वीकली देखी है? वीकली मैगजीन, फोर्टनाइटली, लोटपोट देखो, लोटपोट कब आती है? मैजिक पॉट कब आती है? वीकली आती है। कुछ पत्रिकाएं सप्ताह में छपती हैं, कुछ 15 दिन बाद छपती हैं, कुछ महीने बाद छपती हैं। तो जो सप्ताह बाद छपेगी उसको क्या बोलेंगे? वीकली। और जो 15 दिन बाद छपेगी वो फोर्टनाइटली, पाक्षिक। और जो महीने बाद छपेगी वो
मंथली। और जो 2 महीने में छपेगी बाई मंथली। और जो 6 महीने में 3 महीने में एक बार छपेगी क्वार्टरली। और जो 6 महीने में एक बार छपेगी हाफ ईयरली। और जो सिर्फ साल में एक बार छपेगी ईयरली या एनुअली। ईयरली सब्सक्रिप्शन, ईयरली मैगजीन छपती है वो। ऐसी मैगजीन भी है जो साल में सिर्फ एक बार छपती है। कोई एग्जाम्पल ईयरली मैगजीन का एग्जाम्पल जो साल में सिर्फ एक बार छपती है? अरे आपके विद्यालय की पत्रिका है कौन सी वाली? फोर्ब्स। हाँ ठीक है, फोर्ब्स। एक आपके विद्यालय की मैगजीन कब छपती है? अरे विद्यालय पत्रिका साल में एक बार छपती है, तो वो है तो उसका नाम पत्रिका ही, वो पत्रिका ही है ना, बुक तो नहीं है। विद्यालय मैगजीन, विद्यालय पत्रिका मैगजीन की कैटेगरी में आएगी कि बुक की में? तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? ईयरली, क्योंकि वो साल में एक बार छपती है। तो पत्रिका और पुस्तक में डिफरेंस समझ में आ गया? अगला टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई बुक एंड फिजिकल बुक। ई बुक, ई बुक देखी है? कहाँ होती है? अच्छा, किस किस फॉर्मेट में ई बुक देखी है आपने? पीडीएफ, फ्लिप बुक, फ्लिप बुक में भी होती है। फ्लिप, उसके पन्ने ऐसे आवाज भी आती है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई बुक एंड फिजिकल बुक? Sir, in an e-book, the content is online on the mobile in the form of PDF and audiobooks, etc. And the एक और इसने बताया ऑडियो बुक, वेरी गुड। yes, sir, और जो फिजिकल बुक्स होती है वो पेपर पे प्रिंट होती है और वो हार्ड मतलब सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट ई बुक वाली को सॉफ्ट बोलते हैं, जो ई बुक होती है उसी को सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ये तो हार्ड बुक है। आप कुछ कह रहे थे? यस सर, वही बता रहा था। क्या? रिपीट करो। जो ई बुक्स होती है सर, उसको हम मोबाइल पे, लैपटॉप पे, पीडीएफ के जरिए पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने बोला ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो क्या ई बुक सिर्फ ऑनलाइन पढ़ी जा सकती है? ये सब पढ़ी तो जा सकती है, बट ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते? सर ऑफलाइन कैसे पढ़ोगे उसको? डाउनलोड करने के बाद किंडल में पहले, जब ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब क्या है कि जब मेरा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है तब तो मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, फिर मैंने जब डाउनलोड कर ली तो मेरी गैलरी में आ गई, तो अब तो ऑफलाइन हो गया। नो सर, ऑफलाइन का मतलब है कि वो बुक तुम्हारे खुद के हाथ में है, वो अलग तरीके अरे नहीं, जो हाथ में है वो फिजिकल बुक है। ई बुक को जब तक वेब पे पढ़ रहा हूँ, इंटरनेट का कनेक्शन बना हुआ है, मैंने डाउनलोड नहीं की और मैंने उसी साइट पे पढ़ी, तो वो ऑनलाइन है। वो मुझे डाउनलोड का अधिकार नहीं दे रहे, उन्होंने अपनी राइट्स मुझे नहीं दे रखे कि मैं उसको डाउनलोड कर सकूं, तो मैं उसको ऑनलाइन पढ़ूंगा। लेकिन अगर मेरे को राइट्स हैं कि मैं उसको डाउनलोड कर लूं, फिर इंटरनेट का कनेक्शन काट दूं, तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूं। तो वो ऑफलाइन, ई बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह पढ़ सकते हैं। ई बुक को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह पढ़ सकते हैं। फिजिकल बुक को लेट के, खड़े होके, चलते हुए, ट्रेन में, कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है। सर, क्योंकि वो प्रिंटेड हमारे हाथ में ही है। हाँ, प्रिंटेड आपके हाथ में है, तो ये तो हो गया। और एनीबडी कुछ कह रहा था? Sir, e-book is a digital which we can read and study in electric devices. हाँ, उसके लिए एक डिवाइस की जरूरत है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस। और सर फिजिकल बुक्स इज अ फिजिकल which हाँ, वो हो गया, वो पॉइंट हो गया। और कोई? अभी बैल हुई है। यस सर, डन है। दूसरा डिफरेंस कॉस्ट। कॉस्ट ई बुक की ज़्यादा होगी कि फिजिकल बुक की? सर फिजिकल बुक और तीसरा पॉइंट लाइफ फिजिकल बुक की ज़्यादा होगी कि डिजिटल बुक की? हाँ जी, डिजिटल बुक की डिजिटल बुक की कितनी लाइफ होती है? सर वो कभी भी अनलिमिटेड जब तक आप क्लाउड में प्रिजर्व करोगे ना उसको, तो सर अगर मैंने वहाँ से डिलीट कर दी तो क्या डिजिटल बुक खत्म हो जाएगी? कभी खत्म नहीं होती। ऑनलाइन बुक एक बार डिलीट करने के बाद भी कहीं ना कहीं बाइनरी फॉर्म में कहीं ना कहीं रह जाएगी, लेकिन फिजिकल बुक की एक लाइफ होती है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, कभी ना कभी तो वो बुक डिटोरेट हो ही जाएगी।
कभी ना कभी वो बुक ख़त्म गल जाएगी, सड़ जाएगी, जल जाएगी, या लास्टली गल तो जाएगी ही। उसकी एक लाइफ होती है। डिजिटल बुक की इनफाइनाइट लाइफ होती है। तो लाइफ किसकी ज़्यादा हुई? कॉस्ट किसकी ज़्यादा हुई? पढ़ने में मज़ा कौन सी में आएगा, डिजिटल में कि फिजिकल में? ठीक है, तो ये डिफरेंसेस ई बुक और फिजिकल बुक के हैं, पता चल गए? ये आपने अपनी लाइब्रेरी की नोटबुक में लिखने हैं। आज 2 टॉपिक कवर किए मैंने। पहला मैगजीन एंड बुक, बुक वर्सेस मैगजीन, और दूसरा ई बुक वर्सेस फिजिकल बुक। ये दोनों अपनी लाइब्रेरी की नोटबुक में लिख लेना, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, 5 पॉइंट यू शुड बी एबल टू राइट एंड यू शुड बी एबल टू नो। ओके, गुड, गो नाउ।